गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन है ना, कल जो अपना टॉपिक था उस टॉपिक में हमने कहाँ तक हो गया था। प्रमुख प्रमुख कृषि पद्धतियां हो गई थी ना, है ना। और फिर हमने इसमें किया था सिल्क समग्र योजना और रेशम की प्रमुख किस्में। यहां तक हो गया है ना। चलो, है ना। एक शब्द बेटा, आजकल दो शब्द चलते हैं ना, उन शब्दों को भी अपन नोट डाउन करते हैं। पद्धतियां हैं वो भी, लेकिन वर्तमान पद्धतियां हैं, है ना। जैसे एरो ओ निक्स, और एक शब्द चलता है हाइड्रोपोनिक्स। एक शब्द है अपना एरोपोनिक्स और दूसरा शब्द है हाइड्रोपोनिक्स। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे, है ना। तो ये जो एरोपोनिक्स जो है, इसमें क्या करते हैं बेटा, हवा में पौधों को उगाया जाता है। हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं बेटा, जल में पौधों को उगाते हैं। जल में पौधों को उगाना, नोट डाउन कर लो बेटा, पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, ठीक है ना। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, एपी कल्चर क्या है, पीसी कल्चर क्या है, वैसे ही एक नई कृषि पद्धति है एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है ना। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि हो सकता है कहीं आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, है ना। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। और वैसे देखो, एयर बोलते हैं ना अपन, एयर, है ना। पकड़ सकते हो शब्दों को आप, एयर, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। क्योंकि वहां एग्जाम में आपसे कोई थ्योरी लिखवाएगा नहीं, है ना, केवल सही उत्तर करके आना आपको, है ना। अब हेडिंग डाल दो बेटा आपने, बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है अपना ये, यहाँ से कन्फर्म प्रश्न बनता है। और कल से जो फैक्ट लिखवा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं भाई, है ना। कल से जो फैक्ट लिख रहे हैं इनमें से प्रश्न बनते ही हैं, है ना। नेक्स्ट लिखो अपना, प्रमुख कृषि पद्धतियां, प्रमुख प्रमुख कृषि पद्धतियां नहीं, कृषि क्रांतियां। पद्धतियां तो हमने करी दी ना, क्रांतियां, प्रमुख कृषि क्रांतियां। और सबसे पहली अपनी लिखो, कौन सी लिखोगे बताओ। सबसे पहली हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है ना। ठीक है, अब लिखो इसमें एक शब्द, खाद्यान्न उत्पादन को, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने हेतु, को बढ़ाने हेतु, किसको बढ़ाएगी बेटा, खाद्यान्न उत्पादन को, ठीक है ना। और खाद्यान्न में भी सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे रहा, गेहूं पे। किस पे रहा, गेहूं पे, ठीक है ना, गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, गेहूं पर, ठीक है ना, गेहूं पर। फिर नोट डाउन करो, हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द का, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बता सकता है कोई बच्चा। विलियम, एक व्यक्ति था बेटा, विलियम गोड। कौन था, विलियम गोड, ठीक है ना।
इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम गोर्ड ने। ठीक है ना। इसका जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कौन है? कौन है बता सकता है कोई बच्चा? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और इसने किया था 1950 के दशक में, है ना। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक, और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है उसे कहते हैं अपन MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है ना। और इन्होंने किया था, कब किया था बताओ? 1966 1967। ठीक है ना। MS स्वामीनाथन। ठीक है ना। देखो हर एक प्रश्न लिखा हुआ है बेटा। पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। दूसरा प्रश्न है हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? विलियम गोर्ड ने। हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। नोट डाल के लिखो। लिखो, नोट डालो बेटा, नोट डालकर लिखो। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ 1990 के आसपास शुरू होता है, जिसे सदाबहार क्रांति, जिसे सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। के नाम से क्या किया जाता है बेटा? जाना जाता है ना। सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखो अपना सेकंड नंबर क्रांति, लिखो अपनी सेकंड नंबर, लिखो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति लिखो। दुग्ध उत्पादन या जिसे अपन बोलते हैं डेयरी विकास से संबंधित बोल दो, या आप बोल दो इसे क्या? दुग्ध उत्पादन। ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन। इसका जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक, और भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है? कौन है बताओ? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है ना। और ये किया था
1970 से। और एक जगह का नाम पड़ता है बेटा आनंद, आनंद, और ये आनंद पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है ना, आनंद गुजरात में। और ये जो वर्गीज कुरियन थे ये कहाँ के निवासी थे? गुजरात के थे क्या? ये आपका होमवर्क है, बताना कल मुझे, है ना, कि वर्गीज कुरियन कहाँ के थे। आनंद गुजरात से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया कि सहकारी रूप में, है ना, काफी लोग मिलकर यहाँ दुग्ध उत्पादन का कार्य शुरू किया। और यहाँ से ही जो आज अपन पढ़ रहे हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, यहीं से शुरू हुआ था बेटा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ फिर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको सहयोग भी किया था, है ना। भारत, राजस्थान में लिखो, राजस्थान में प्रारंभ, राजस्थान, राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है? 1971 में पद्मा डेयरी कहां थी? पद्मा डेयरी अजमेर, पद्मा डेयरी अजमेर। ये आनंद, और आनंद गांव, आनंद गांव से शुरू हुआ था बेटा। ये गुजरात के, गुजरात के आनंद गांव से शुरू हुआ था, है ना, आनंद गांव, ठीक है, आनंद गांव गुजरात से। और इसी से संबंधित एक ऑपरेशन है बेटा, ऑपरेशन फ्लड, नाम सुना है कभी? ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध लिख लो। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है। किससे है भाई? श्वेत क्रांति से, है ना, श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। देखो अब केवल नाम लिखना है, नीली क्रांति। कोई बच्चा बता सकता है? नीली, नीली, पीली, नीली, पीली, फिर आ जाओ गुलाबी, गुलाबी क्रांति, फिर आ जाओ लाल, फिर आ जाओ रजत, फिर आ जाओ गोल, गोल के बाद काली, काली क्रांति, फिर आ जाओ काली के बाद, काली के बाद बताओ, एक है बादामी, बादामी क्रांति, एक सुनहरी, सुनहरी, एक परामनी, धूसर, फिर धूसर के बाद बताओ इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, गोल्डन रेसा, गोल्डन रेसा क्रांति, श्वेत रेसा, श्वेत रेसा क्रांति। सदाबहार तो बता दिया ना बेटा मैंने, श्वेत रेसा क्रांति, श्वेत रेसा क्रांति,
सेफ्रॉन, सेफ्रॉन है बेटा, सेफ्रॉन, सेफ्रॉन, सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन, है ना। चलो और याद आएगा तो और नोट करवाएंगे अपन, है ना, और नोट करवाएंगे। चलो नीली क्रांति बताओ। मछली उत्पादन, किसका उत्पादन? मछली उत्पादन, मछली का उत्पादन करेंगे। पीली क्रांति में इसको बोलते हैं बेटा तिलहन उत्पादन। क्या आएगा? तिलहन उत्पादन। एग्जैक्ट अगर आपके पूछा जाता है तो आप सरसों लिख सकते हो, है ना, सरसों, ठीक है ना, तिलहन में भी सरसों, ठीक है, सरसों। गुलाबी बताओ। झींगा मछली, झींगा मछली के साथ में आपको नोट करना है, झींगा के साथ में प्याज उत्पादन, प्याज उत्पादन। और प्याज के अलावा अपन इसको बोलते हैं झींगा मछली, प्याज और एक औषधि उत्पादन, औषधि, औषधि उत्पादन, औषधि उत्पादन। झींगा मछली क्या लिखोगे? टमाटर, टमाटर और मांस, टमाटर और मांस। रजत में क्या लिखोगे? रजत, अंडा, इसको कुकुट भी लिख सकता हूं क्या? कुकुट, कुकुट पालन। अंडा मुर्गी तो देती है ना। गोल, गोल बताओ। आलू, बालू मत लिख देना, आलू, है ना। काली बताओ, काली। और अफीम उत्पादन, अफीम और पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, अफीम और पेट्रोलियम पदार्थ। बादामी बताओ। मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन। फिर सुनहरी सब्जी फल, परामनी भिंडी। धूसर सीमेंट उत्पादन, सीमेंट उत्पादन। इंद्रधनुषी सभी प्रकार की, सभी प्रकार। और गोल्डन, गोल्डन रेशा जूट, जूट। और श्वेत रेशा कपास। और सेफ्रॉन केसर, केसर उत्पादन, सेफ्रॉन, है ना, सेफ्रॉन केसर उत्पादन। कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित प्रमुख, कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं।
बता सकता है कोई बच्चा? प्रथम केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ था, दूसरा कहाँ था और तीसरा कहाँ था? आज भी है, था नहीं, आज भी है ना? पढ़े हो ज्योग्राफी? अभी तो देख के बता रहे थे पीछे से। नहीं पढ़े? चलो आप पढ़ लो। प्रथम जो है ना, प्रथम अपना है ना, वो है बेटा सूरतगढ़। सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगा नगर। और देखो बेटा, राजस्थान वासी देखो कितने समझदार होते हैं कि शहरों के नाम के आगे भी सी लगाते हैं, श्री 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 लगाते हैं ना, श्री गंगानगर। और ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर है ना। और ये जो कृषि फार्म बनाया था बेटा, ये बनाया था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, ठीक है ना। और इसकी खास विशेषता ये है कि यह एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तभी तो बेटा 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कल ही लिखवाया था ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ श्री गंगानगर से शुरू हुई थी, है ना। कुछ खासियत थी तभी तो हुई, है ना। दूसरा है दूसरा द्वितीय केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है, बता सकता है कोई बच्चा? ये है बेटा जैतसर में, जैतसर। और ये जैतसर कहां पड़ता है? श्री गंगानगर। कहां है? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर कहां है? राजस्थान, ठीक है ना। और इसकी विशेषता ये है कि ये अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से स्थापित था। अमेरिका के सहयोग से स्थापित, अमेरिका के सहयोग से स्थापित, ओके। और तीसरा केंद्रीय जो है, तृतीय केंद्रीय कृषि फार्म कहां है, बता सकता है कोई भी बच्चा? दुर्गापुरा, सांगानेर के पास, जयपुर। जयपुर, ठीक है ना। हो गया नोट डाउन? तो इतनी बातें इतनी करती रहती, फिर लिखती है नहीं, है ना। नहीं लिखती ना, कितनी देर से बात कर रही है? चलो नेक्स्ट लिखो। फैक्ट से भरा पड़ा है बेटा ये टॉपिक, है ना, केवल। और यहां से प्रश्न खूब आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो। कितने नंबर हो गया? 4। लिखो केंद्रीय, केंद्रीय सरसों, केंद्रीय सरसों अनुसंधान, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र या संस्थान, एक ही बात है बेटा। कहां है? सेवर। और सेवर कहां है? भरतपुर।
नेक्स्ट नंबर बताओ 5, और 5 नंबर पे लिखो केंद्रीय केंद्रीय मसाला मसाला नहीं बेटा, बीजीय मसाला, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। बता सकता है कोई बच्चा? तबीची अजमेर, तबीची, और ये कहां पड़ता है? अजमेर। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। कोई बच्चा बता सकता है? जूट, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ केंद्रीय तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। बता सकता है कोई बच्चा? राजमुंदरी, और राजमुंदरी कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लिखो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। बता सकता है कोई बच्चा? अरे नहीं बेटा, कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु। नारियल पे केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, कानपुर यूपी। कहां है? कानपुर यूपी, कानपुर यूपी, कानपुर यूपी। नेक्स्ट लिखो चीनी हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया। चावल कहां है? चावल, केंद्रीय चावल चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? कटक, कटक उड़ीसा। कटक कौन सी नदी के तट पर बसा है? महानदी। और ये वही कटक है जो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मस्थली है ना। कटक चावल हो गया, नो डाउन। हो गया।
लिखो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कुर्ग। और कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक। कॉफी। फिर लिखो अगला केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बोलो बोलो, नई दिल्ली कौन बोल रहा था? अभी तो गलत होते हैं प्रश्न। पोर्ट ब्लेयर लिखवाया था, याद होगा आपको। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और जो आप जो उत्तर बता रहे थे ना, उसका जो उत्तर है वो रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, वरना वहां तो आप बड़ी जिद करोगे कि मेरा सही है, सही है, मेरा सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। कॉफी हो गया, कृषि हो गया, शब्द में फर्क है ना। भारतीय ये केंद्रीय शब्द है। मेरी बात नहीं समझ रहे आप, बात वही है, लेकिन ये शब्द भारतीय कृषि है, समझ रहे हो क्या? इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगर भारतीय शब्द आए तो नई दिल्ली करना है, समझ रहे हो मेरी बात को? चीजें वही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो मानेगी चीजें वही मानेगी। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शब्द आया है तो नई दिल्ली करना है, केंद्रीय आया है तो पोर्ट ब्लेयर के जाना है। ठीक है ना? डेयरी वाला भी है ना, लिखो भारतीय डेयरी, भारतीय भारतीय डेयरी अनुसंधान, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। जगह बताओ। करनाल। और करनाल में हरियाणा, हरियाणा में करनाल। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल। ठीक है। और नीचे लिख दो बेटा, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक लिख दो भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय भारतीय चाय बोर्ड, चाय बोर्ड। और चाय बोर्ड है कलकत्ता में। और भारतीय भारतीय कॉफी, भारतीय कॉफी बोर्ड। और कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर में, बेंगलोर। ठीक है ना? भारतीय चाय बोर्ड कलकत्ता में है, भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर में, बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है, जबकि कृषि पोर्ट ब्लेयर में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है ना? भारतीय डेयरी
डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में है, भारतीय चाय बोर्ड कलकत्ता में है, और कॉफी बोर्ड कहाँ है, बेंगलोर में। हो गया, हो गया क्या? चलो नेक्स्ट लिखो अपना, कृषि फसलें, कृषि फसलें। और कृषि फसलों की एक इंडेक्स ही बना लेना, यूं की यूं। सबसे पहले अपन बोलते हैं रबी की फसल। रबी की फसल बोलते हैं ना, एक होती है जायद, जायद की फसल, जायद की फसल। और जो तीसरी जो है वो है खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। इस रबी की फसल को अपन बोलते हैं उनालू। क्या बोलते हैं? उनालू। और इसको क्या बोलते हैं? सियालू। ठीक है। इसकी बुआई कब होती है? बुआई कब होती है? इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में। और कटाई कब होती है? इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में। ठीक है। इसकी बुआई कब होगी? इसकी बुआई कब होगी जायद की? अप्रैल, अप्रैल व अप्रैल व मई में। अप्रैल व मई में। ठीक है ना। और इसकी कटाई कब हो जाएगी? कब होगी? जून व जुलाई में। जून व जुलाई में। इसमें आ जाओ आप। जून व जुलाई में इसकी क्या होती है? जून व जुलाई में इसकी बुआई होती है। जुलाई में बुआई होती है। और कटाई कब होगी? सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर व अक्टूबर में। सितंबर व अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें होंगी, यहां से प्रश्न आएगा बेटा। रबी में सबसे पहले अपन देखते हैं गेहूं है, जौ है, फिर चना है, मटर है, मसूर फिर सरसों है क्या सरसों? फिर राई है, राई है क्या? फिर तारामीरा है, तारामीरा है, सूरजमुखी है, सूरजमुखी है, अलसी है, अलसी है। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, राई, तारामीरा, सूरजमुखी, अलसी। अलसी। और अलसी के आगे का जो है
वो मैं लिख रहा हूं ऊपर। अलसी के बाद में है धनिया, धनिया है ना, जीरा, मेथी, मेथी है ना, अफीम इसी समय बोई जाती है ना, अफीम, अफीम देख लेंगे एक बार इसको, अफीम है ना, ठीक है। अब जायद में कौन होंगे, जायद में, जायद में बेटा सब्जियां हैं, सब्जियां जितनी भी होंगी सब्जियां होंगी, तरबूज होंगे, खरबूजे होंगे, खरबूजे होंगे आदि, ककड़ियां वगैरह ये जो होती हैं ये सारी की सारी जायद में आती हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ खरीफ में, खरीफ में कौन कौन होंगे, बाजरा है क्या, बाजरा, मक्का, मक्का, ज्वार भी होगी क्या, ज्वार, तिल, तिल के बाद में मूंग है, उड़द है, मोठ है, और बताओ, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, तिल है, मूंग है, उड़द है, मोठ है, और बताओ। लड़ाई मत करो बेटा, सारे लिखवा दूंगा, है ना। मोठ के बाद बताओ, मोठ के बाद बताओ तो, तंबाकू नहीं है क्या, तंबाकू है, कपास है, मूंगफली है, मूंगफली भी तो खरीफ में बोई जाती है ना, तंबाकू, कपास, मूंगफली, जूट, सोयाबीन, सोयाबीन, एक बच्चा बोल रहा है गवार, गवार भी है बेटा, गवार भी है, और बताओ, जूट, सोयाबीन, गवार, मूंगफली, तंबाकू, कपास, और बताओ, और बताओ, अरंडी है ना, अरंडी, अरंडी है, ध्यान रखना बेटा, अलसी जो है ना, अलसी, अलसी किस में आती है, रबी में, जबकि अरंडी कहाँ आती है, ठीक है ना। गन्ना है, गन्ना भी खरीफ में बोया जाता है, गन्ना है। हेडिंग डाल दो अब अपने, प्रमुख किस्में, प्रमुख किस्में, प्रमुख किस्में, और प्रमुख किस्मों में सबसे पहले किस्म लिखो अपने मक्का की, मक्का, मक्का की किस्में, और मक्का की किस्म बता सकता है कोई बच्चा, माही, माही कंचन, माही धवल, सविता, सविता और मोती, सविता और मोती, ठीक है ना। माही कंचन, माही धवल, सविता और मोती। दूसरी जो किस्म है वो लिखो चावल की, चावल की किस्में, और चावल की किस्मों में लिखो माही सुगंधा। यहां कंफ्यूज करेगा बेटा वो आपसे, खेलेगा यहां, माही सुगंधा है ना, सुगंधा, और माही कंचन, माही धवल, कंचन और धवल मक्का की है, सुगंधा चावल की है। ध्यान रखना, चावल बनाते हैं खुशबू आती है ना,
सुगंध आती है ना, तो बस ऐसे याद रखने ना, माही सुगंधा, ठीक है ना। उसके बाद लिखो बासमती, कावेरी, कावेरी, चंबल, परमल, परमल और गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस है ना, गोल्डन राइस। और ये जो गोल्डन राइस है ना, माई सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल और गोल्डन राइस। अब इस चावल के नीचे लिखो, नोट डाल के लिखो, लिखो भारतीय कृषि निदेशालय ने, भारतीय भारतीय कृषि निदेशालय ने, भारतीय कृषि निदेशालय ने चावल की सबसे बोनी किस्म, चावल की सबसे बोनी किस्म, चावल की सबसे बोनी किस्म जया, जया, जया विकसित की है। चावल की सबसे बोनी किस्म कौन सी थी? जया। कृषि निदेशालय भारत ने की है बेटा, जया, ठीक है ना। और दूसरा नोट लिखो, लिखो खर्रा, खर्रा रोग धान का प्रमुख रोग है, खर्रा रोग धान का प्रमुख रोग है, खर्रा रोग धान का प्रमुख रोग है। खर्रा रोग धान का प्रमुख रोग है। हो गया नोट। अगला लिखो गेहूं, गेहूं। और गेहूं की किस्में अपने नोट करो, सोना, सोना, कल्याण, सोनालिका, गंगा, लहरी, मंगला, मंगला, सोना, कल्याण, सोनालिका, गंगा, लहरी, मंगला, मंगला। और मंगला के बाद में एक मैक्सिकम है, मैक्सिकम, मैक्सिकम। और एक है लाल बहादुर। और यहां लिखो ट्रीटेकल गेहूं। और इसके सामने लिख दो गेहूं व, गेहूं व राई की संकर किस्म, संकर किस्म। गेहूं और राई की संकर किस्म है ट्रिटिकल गेहूं, है ना। ये जो आपने ये पीछे लिखा था ना बेटा, ये गोल्डन राइस, इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन की अधिकता, बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है, जो कि विटामिन ए की कमी को पूरा करता है ना। गोल्डन राइस जो है ना, इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है ना, जो विटामिन ए की कमी को पूरा करता है, बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है, बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है। ओके। मूंगफली की लिखो चंद्रा, मूंगफली,
और मूंगफली की है चंद्रा। कपास की लिखो, कपास की लिखो अमेरिकन कपास, जिसको अपन बोलते हैं बीटी कपास। बीकानेरी, बीकानेरी नरमा और अगेती। बीकानेरी नरमा और अगेती किसकी किस्में हैं? कपास की, कपास की किस्में हैं, है ना। कपास की किस्म है अमेरिकन कपास, बीकानेरी, नरमा, अगेती, ठीक है ना, अगेती। हो गया नोट डाउन? हो गया? अगला हेडिंग डाल दो सरसों, 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 सरसों लिखो। सरसों, सरसों की किस्म, सरसों की जो किस्म है उसमें लिखो वरुणा, वरुणा, दुर्गामणि, दुर्गामणि और कल्याणी। वरुणा, दुर्गामणि और कल्याणी। फिर अगला जो है वो लिखो जो, जो की किस्में, जो की किस्में हैं ज्योति और राज किरण, ज्योति और राज किरण। और ज्वार, ज्वार को अपन क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई बच्चा? चरी, ठीक है, चरी, चरी, ठीक है ना, चरी, ठीक है, चरी। और मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा ये कंप्लीट होता है टॉपिक। मैंने कॉफी की किस्में लिखवा रखी हैं आपको, याद है क्या? रोबिस्टा, है ना, लिखवा रखी है। और चाय की तो चाय से बता दोगे, ज्यादा नहीं है, असमिया है, बॉम्बिया है, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। और बताओ, और कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन लिखो आप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक प्रश्न लिखो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसकी डिटेल आपको कल मुझे बतानी है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कल मैंने कोई प्रश्न दिया था क्या आपको? नहीं दिया। तो आज अपना एक कृषि का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और आज अपनी इस क्लास को यहीं रोकते हैं भाई, है ना। कल अपन नया टॉपिक लेकर अपनी नई क्लास शुरू करेंगे। ओके।